जब भी वीर्य निकालने का मन करे तो उसी वक्त ये 4 काम जरूर करना। पहला, तुरंत उठकर मूत्र का त्याग करो। कई बार वेग वीर्य का नहीं बल्कि मूत्र का दबाव होता है। दूसरा, उस समय तुरंत पानी पियो और चेहरा धो लो। शरीर को थोड़ा ठंडा और स्थिर करो। तीसरा, उस समय तुरंत लेटने या अकेले बैठने से बचो। थोड़ी देर चलो या शरीर को व्यस्त रखो। चौथा, अश्लील वीडियो और गलत कंटेंट से दूरी बनाओ, क्योंकि वही चीज वीर्य वेग को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। जिस शरीर को देखने से काम वासना जाग रही है, एक बार उसकी सच्चाई को सुनो। अगर बस ऊपर की चमड़ी को हटा दिया जाए तो उसके अंदर मांस, मज्जा, मल, मूत्र, हड्डी, खून, पसीना से शरीर भरा हुआ है। वह 2 दिन भी ना नहाए, ब्रश ना करें तो आप उसके सामने भी ना जाओ। शरीर का आकर्षण बस एक माया है। किसी की आंखें झील सी नहीं है, किसी का चेहरा चांद जैसा नहीं होता। बस एक इंसान है वो, और उसका मिट जाने वाला इन परफेक्ट शरीर। तो उस पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। माया से बाहर आओ मित्र, अपनी असली लक्ष्य को पहचानो। क्या सच में हस्तमैथुन करने से शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म करने वाली बीमारी? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बार बार वीर्यनाश करने से शरीर के कौन कौन से अंग पर सबसे गहरा असर पड़ता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका वक्त बर्बाद किए बिना सबसे पहला असर पड़ता है दिमाग पर। जब भी कोई हस्तमैथुन करता है तो शरीर का सबसे शक्तिशाली तत्व वीर्य नष्ट हो जाता है, और ये वही वीर्य है जो आपके ब्रेन को एनर्जी देता है, जिससे आपकी याददाश्त, आपका फोकस और आपकी ब्रेन को मजबूत बनाता है। लेकिन बार बार वीर्य नाश करने से दिमाग सुस्त, कमजोर और डिप्रेसिव बनने लगता है। आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, मन भटकने लगता है, काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। दूसरा असर पड़ता है आंखों और चेहरे पर। आपने ये तो सुना ही होगा कि ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज और आंखों में चमक होता है, तो वह तेज और चमक इसी वीर्य की रक्षा करने से आता है। और इसका उल्टा, जब कोई बार बार वीर्य नाश करता है तो आंखों की चमक और चेहरे की तेज धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखें फीकी पड़ जाती हैं और देखने में लगता है जैसे जीवन से ऊर्जा ही गायब हो गई हो। तीसरा असर पड़ता है टेस्टोस्टेरोन पर। बहुत से लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्सुअल एनर्जी से कोई लिंक नहीं है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक दिन वीर्यनाश करने के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना, फिर आप 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्य रक्षा करना, और फिर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना। आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और यही वह हार्मोन है जो हमारी मसल्स को भी बढ़ाता है। क्या है ब्रह्मचर्य का पालन? किस लिए किया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है? क्यों ब्रह्मचर्य का पालन बार बार टूट जाता है? ब्रह्मचर्य करने वाले व्यक्ति का खान पान क्या होना चाहिए और ब्रह्मचर्य के फायदे कितने दिन में मिलते हैं? ब्रह्मचर्य की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और कब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन हमें सफलता के शिखर पर ले जा सकता है? क्या सच में ब्रह्मचर्य के बल पर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया का दिल जीता था? क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का अट्रैक्शंस मिलता है? क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नेम, फेम, पैसा, रिश्ते ये सब कुछ मिलते हैं? क्या सच में सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन ही हमारी दुनिया बना सकता है? ये मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं, इन सारे पॉइंट को हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान बताया है, जो कि आपको YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपके पास टाइम है तो आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल कर देखो इस वीडियो को। मुझे पता है इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो ब्रह्मचर्य को लेकर सीरियस है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन का सही ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि वो ब्रह्मचर्य पालन के सही दिशा में चल सके। तो चलिए पहले पॉइंट में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। क्या है ब्रह्मचर्य का पालन, इसे अच्छे से समझते हैं। ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जो सुनते ही लोगों के दिलों में अजीब सी हरकत पैदा कर देता है। सुनने में ये थोड़ा भारी और डरावना लगता है, खासकर जब आप इसे संयम और विवेक से जोड़ दें। पर जब आपको इसका असली मतलब समझ में आएगा तो शायद आप इसे थोड़ा और बेहतर समझने लगेंगे और हो सकता है पसंद भी करने लगे। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, चलिए इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा या सर्वोच्च चेतना, और चर्य का अर्थ होता है आचरण या जीवन शैली। तो ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ उस जीवन शैली का पालन करना जिसमें हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करके आत्मिक उन्नति की
ओर बढ़ते हैं। असल में ब्रह्मचर्य कोई कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी में उस फालतू के डेटा को डिलीट करने जैसा है जो आपके फोन की मेमोरी को भरकर उसे स्लो कर देता है। इसको ऐसे समझिए, आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना ऐसा है जैसे कैंडी क्रश की जगह मैथ्स के क्विज को खेलना। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर लंबी रेस के घोड़े वही होते हैं जो अपने ब्राउजर में सिर्फ काम की चीजें रखते हैं, बाकी सब क्लोज कर देते हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बंदा वह इंसान है जो सबकी पार्टियों से गायब रहता है। क्यों? क्योंकि वह नेटफ्लिक्स एंड चिल छोड़कर मेडिटेशन एंड बिल्ड में लगा होता है। मतलब वह अपने ब्रेन को ऐसा हाईटेक कंप्यूटर बना रहा होता है जिस पर कोई वायरस, चिंता, बेचैनी या आलस काम ही नहीं करता। ब्रह्मचर्य का पालन करने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बचा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा इच्छाओं और इंद्रियों के पीछे दौड़ने में खर्च होता है। जब आप इन पर काबू पा लेते हैं तो आपकी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगने लगता है। आप खुद को न सिर्फ ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करेंगे, बल्कि आपके पास जीवन की उन चीजों के लिए भी समय बचेगा जिन्हें आप हमेशा करना चाहते थे, जैसे पुराने दोस्तों के साथ बैठकर बेफिक्र होकर गप्पे मारना या किताबें पढ़ना जो आपने सालों से अलमारी में सजा रखी हैं। अब ब्रह्मचर्य के पीछे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह सिर्फ भौतिक इच्छाओं से दूर रहने का नाम नहीं है, इसका संबंध मानसिक और भावनात्मक अनुशासन से भी है। अगर आप सिर्फ बाहरी इच्छाओं को रोक रहे हैं लेकिन भीतर से लगातार उन पर फोकस कर रहे हैं, तो ये वैसा ही होगा जैसे आप फास्टिंग पर हों और हर 5 मिनट में केक का सपना देख रहे हों। संयम का मतलब भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलन बनाना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे अपनाने से जीवन में एक अद्भुत संतुलन आ सकता है। और हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं कि आप पूरी तरह से मजे छोड़ दें। अगर सही तरीके से इसे अपनाया जाए तो आप पाएंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको जीवन के असली मजे सिखाता है, बिना किसी गिल्ट के। अब पॉइंट नंबर 2 में हम ये जानेंगे किस लिए किया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर कई लोग हंस पड़ते हैं और बाकी लोग सोचते हैं कि ये तो बस योगी, सन्यासी या वो लोग करते हैं जो इंसानों से नाराज हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा फनी अंदाज में समझें तो ब्रह्मचर्य वो है जिसमें आप अपने शरीर और दिमाग को वाईफाई मोड से एयरप्लेन मोड में डालते हैं। ब्रह्मचर्य का असली मतलब होता है जीवन में संयम और अनुशासन लाना। अब संयम का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी जिंदगी एक कोने में बैठकर सिर्फ योग करना है और बाकी दुनिया भूल जानी है। ये तो बस ये कहता है कि भाई अपने अंदर की ऊर्जा को संभाल कर रखो और सही दिशा में लगाओ। जैसे अगर आप बैटरी से चलने वाले खिलौने हों तो ब्रह्मचर्य वो है जो आपकी बैटरी को लंबे समय तक चलाता है। अब सवाल ये है कि इसे क्यों किया जाता है। सोचो, अगर आप दिन भर इधर उधर की चीजों में खोए रहेंगे तो आपकी ऊर्जा कहाँ बचेगी। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाने में हेल्प करता है। ये ध्यान केंद्रित करने, मन को शांत रखने और सबसे बड़ी बात जीवन में ज्यादा खुश रहने में हेल्प करता है। जैसे अगर किसी को चॉकलेट का डिब्बा दिया जाए और वो सारा डिब्बा एक ही दिन में खा ले तो पेट भी दुखेगा और मजा भी खराब हो जाएगा। ब्रह्मचर्य कहता है भाई थोड़ा संयम रखो ताकि मजा लंबे समय तक चलता रहे। एक और मजेदार बात यह है कि ब्रह्मचर्य आपको सुपर पावर भी दे सकता है। अरे नहीं, वो स्पाइडरमैन वाली नहीं, बल्कि ध्यान की शक्ति जिससे आप अपने दिमाग को फोकस कर सकते हो। तो अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते या ऑफिस में काम के बीच में मन भटक जाता है तो इसका हल हो सकता है ब्रह्मचर्य। ये आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की वर्कआउट वीडियो डाल दी, फिर मन में आता है यार ये कैसे संभव है, फिर ध्यान हट जाता है। ब्रह्मचर्य में सोशल मीडिया ब्रेक लेना जरूरी है ताकि आप अपने रास्ते पर बने रह सकें। थोड़ा कम इंस्टाग्राम और ज्यादा ध्यान। स्टेप नंबर 4, अच्छे दोस्तों का साथ। कहते हैं जैसे लोग आपके साथ होंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। तो अगर आपके दोस्त हर समय अरे यार वो देख कितनी सुंदर लड़की है टाइप बातें कर रहे हैं तो आप कैसे ब्रह्मचारी रहेंगे। इसलिए अपने दोस्तों के ग्रुप को भी थोड़ा संस्कारशील बनाइए या फिर ऐसे दोस्तों से बचिए जो आपको हर समय बहकाते रहें। स्टेप नंबर 5, ध्यान और योग। अब सीरियस टिप्स की बात करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है रोज ध्यान और योग करना। इससे आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान करो। जब आपका ध्यान गहरे जाएगा तो शारीरिक इच्छाएं कम होती जाएंगी और आप आंतरिक शांति महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ध्यान करते हुए कहीं आपके दिमाग में फिर से शरारती ख्याल ना आ जाए। स्टेप नंबर 6, रात में जल्दी सोना। रात का समय ऐसा होता है जब शैतान सबसे ज्यादा। नंबर 4 में हम ये जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आने वाली चुनौती का सामना कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना खासकर आज के समय में किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। चारों ओर इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया ऐसे भरे पड़े हैं जैसे आप ट्रेनिंग के लिए भेजे गए हों और हर जगह प्रलोभन आपको रिलैक्स बेबी बोल रहे हों। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय पहली चुनौती तो आपकी अपनी सोच ही होती है। जैसे ही आप ठानते हो कि अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वैसे ही मन चिढ़ाने लगता है। वह अचानक आपकी याददाश्त से सारे बॉलीवुड गाने और रोमांटिक सीन्स निकालकर आपको बार बार दिखाता है। इस पर काबू पाने का एक ही तरीका है, लड़ाई न बाहर की दुनिया में नहीं
तेरे कमरे में होती है, दरवाजा बंद, स्क्रीन ऑन और तेरी हार शुरू। ये वही 5 मिनट की गलती है जो तुझे 24 घंटे कमजोर बना देती है। वही 5 मिनट तेरा कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। वही 5 मिनट तेरी आंखों की चमक चुरा लेते हैं, तेरे दिमाग की क्लैरिटी मिटा देते हैं और तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन भाई, तेरे अंदर का असली तू हर चीज देख रहा होता है और वो चुपचाप तुझसे नफरत करने लगता है। ये समझ, तेरे अंदर का राजा हर बार मर जाता है जब तू उस गंदी हैबिट के आगे झुक जाता है। तू खुद को हर बार बेच देता है उन फ्लीटिंग मोमेंट्स के लिए जो खत्म होते ही तू खुद से आंख मिलाने लायक नहीं बचता। और यही गिल्ट सबसे ज्यादा मारता है। भाई सच बोलूं, तेरी जिंदगी बर्बाद पॉर्न नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी बर्बाद वो इंसान कर रहा है जो हर बार अपनी कमजोरियों के आगे घुटने टेक देता है। और अगर तू इस बार 30 दिन रुक गया ना, बस 30 दिन, तेरी पूरी बॉडी केमिस्ट्री बदल जाएगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि तू खुद मिरर में अपनी आंखों को देख के डर जाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतनी ऊर्जा तेरे अंदर कहां थी। तेरी वॉक में स्वैग आ जाएगा, तेरी वॉइस गहरी हो जाएगी, तेरी स्किन चमकने लगेगी, तेरी चेहरे पर ग्लो आएगी, तेरा माइंड तेज हो जाएगा, तू डिसीजन जल्दी लेगा, फोकस जबरदस्त, प्रोडक्टिविटी दोगुनी। और सबसे खतरनाक, लड़कियां तुझे खुद नोटिस करने लगेंगी, क्योंकि आकर्षण हमेशा एनर्जी से आता है और सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। आज तू उस एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, गंदगी में बहा रहा है। उनके लिए जो तुझे जानते तक नहीं, वो एक्ट्रेसेस, वो मॉडल्स, वो सिर्फ बिजनेस कर रही हैं और तू अपनी मैस्कुलिनिटी जला रहा है उनके लिए। भाई सोच, कितना बड़ा स्कैम है ये। तेरे अंदर भगवान ने लायन डालकर भेजा है और तू खुद को रोज माउस साबित कर रहा है। लेकिन अब और नहीं, अब खेल बदलेगा। अब दर्द होगा, हाँ होगा, अर्जेस आएंगी, दिमाग बोलेगा बस एक बार कर ले, फोन चमकेगा, रात लंबी लगेगी, तेरी लोनलीनेस हमला करेगी। पर यही खेल जीतना है, क्योंकि अगर तू इस बैटलफील्ड को जीत गया ना, तब कोई भी लड़ाई तेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। कोई भी चैलेंज, किसी भी इंसान की बात, कोई भी दुख, कुछ भी, तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तू अपनी बॉडी और ब्रेन को कमांड देगा और वो मानेगा। भाई ये 30 दिन तेरे कैरेक्टर का टेस्ट है। समाज तुझे स्ट्रांग नहीं बनने देगा। ये पूरी इंडस्ट्री तेरी वीकनेस पर चल रही, तेरे गिरने पर, तेरी एडिक्शन पर त्रिसा है। वो नहीं चाहेंगे कि तू उठे, इसलिए ये फाइट पर्सनल है। ये तेरी और तेरी कमजोरियों की लड़ाई है और मैं तेरे साथ हूं भाई। मैं हर शब्द के साथ तेरे दिल में आग जलाने आया हूं। तू सोच, 30 दिन बाद सुबह उठते ही तुझे शर्म नहीं, गर्व महसूस होगा। हाँ, मैंने खुद को हरा दिया, मैंने अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कर लिया, मैं जीत गया। और ये गर्व तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हाई होगा। ड्रग्स से नहीं, अल्कोहल से नहीं, पॉर्न से नहीं, खुद पर जीत से। ये 30 दिन तुझे वो बना देंगे जो तू हमेशा बनना चाहता था। याद है जब तू छोटा था, हीरो बनना चाहता था, सक्सेसफुल बनना चाहता था, दुनिया में नाम करना चाहता था। वो बच्चा आज भी तेरे अंदर है। वो तुझसे भीख मांग रहा है कि भाई एक बार लड़ ले मेरे लिए, एक बार मुझे निराश मत कर। अगर तू आज हार गया ना, तो तू उसे हमेशा के लिए मार देगा। भाई मर्द पैदा नहीं होता, मर्द बनना पड़ता है। और ये 30 दिनों का ब्रह्मचर्य ही तेरी असली मर्दानगी का पहला स्टेप है। लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई, तेरी नजरों में फर्क पड़ता है, तेरी एनर्जी में फर्क पड़ता है, पकारे सुनने को बता ऐसी, तेरी रिस्पेक्ट में फर्क पड़ता है। जब लोग तुझसे बात करेंगे ना, वो तेरी आईज में तीखापन देखेंगे, तेरे अंदर की आग महसूस करेंगे, तुझे लाइटली नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, तू खुद को लाइटली नहीं लेगा। तू खुद से भागना बंद कर देगा, तू खुद का सामना करेगा। ये डिसीजन ले आज कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 30 दिनों में मैं खुद को बार बार मारूंगा, अर्जिस को मारूंगा, बहानों को मारूंगा, गिल्ट को मारूंगा और एक नए इंसान के साथ रिबॉर्न हो जाऊंगा। अगर तू एक दिन कर सकता है ये तू 2 कर सकता है। अगर 2 कर सकता है पति, तू 1 हफ्ता कर सकता है। भाई 30 दिन कोई बड़ी बात नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। पेन आएगा, एक्सेप्ट कर उसे। लोनलीनेस आएगी, यूज कन्वर्ट कर वर्कआउट में। माइंड बोलेगा हार मान, उसे बोल शट अप पम, आई एम द बॉस। याद रख, जब अर्ज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तब तू ब्रेक थ्रू के सबसे करीब होता है। उस पल सर्वाइव कर गया, तू जीत गया। तेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। पहले तू बोलेगा आई एम ट्राइंग टू क्विट, लेकिन कुछ दिनों बाद तू बोलेगा आई डोंट डू दैट शिट एनी मोर। रिवाइंड कर, कितनी बार तूने खुद से वादा किया, कितनी बार तोड़ा। इस बार बस एक वादा कर और कभी मत तोड़। भाई एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया था, वरना सारी लाइफ रिग्रेट में कट जाती। तू बॉर्न टू रूल भाई, लेकिन अभी तक तू खुद का ही गुलाम बना हुआ है। अब आजादी चाहिए तो बलिदान देना पड़ेगा। और ये 30 दिन तेरा बलिदान होंगे। तेरी वीक वर्जन की मौत होगी और एक खतरनाक इंसान का जन्म होगा। ये 30 दिन तुझे अनस्टॉपेबल बना देंगे, ये वादा रहा। और भाई अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे वो सच आने वाला है जो बहुत कम लोग जान पाए हैं। और जब तू ये सुनेगा ना, तेरी तू कांप उठेगा। भाई अब सच सुन, असली दुश्मन अर्ज नहीं है, असली दुश्मन वो आवाज है जो तुझे मैनिपुलेट करती है, चीट करती है, धोखा देती है, जो कहती है
बस आज कर ले, काली रात है, कल से शुरू कर लेंगे। वही आवाज जो हर बार तुझे बर्बाद करके कल सुबह गिल्ट में डूबा देती है, और फिर तू खुद से नफरत करता है, फिर होपलेसनेस, फिर डिप्रेशन, फिर सेम रूटीन। उसी लूप में तू सालों से फंसा हुआ है और तेरी लाइफ वहीं की वहीं है। यही लूप तोड़ने के लिए ये 30 दिन का चैलेंज है, सीखा है। ये 30 दिन तेरे दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे। जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हो, वैसे ही तू अपने ब्रेन को वॉरियर मोड में डाल देगा। ब्रदर, मर्द का असली पावर उसकी सेक्सुअल एनर्जी से आता है, और ये सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं, ये तेरी लीडरशिप, तेरी एग्रेशन, तेरा हंगर, तेरी एम्बिशन, सब वहीं से फ्यूल होता है। जब तू उस एनर्जी को बचाता है, कंट्रोल करता है, चैनलाइज करता है, तो तू किसी भी गोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिम, स्टडीज, बिजनेस, कॉन्फिडेंस, सोशल रिस्पेक्ट, सब अपग्रेड होने लगता है। इसलिए एंशिएंट वॉरियर्स मंथ्स तक ब्रह्मचर्य रखते थे। इसलिए किंग्स अपनी पावर की रक्षा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ऊर्जा गिरी तो साम्राज्य गिर जाएगा। भाई तू समझ, धर्म में ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट यूं ही नहीं बताया गया। ये तेरे अंदर की आग है, जो या तो तुझे जला देगी या दुनिया को रोशन कर देगी। फर्क बस तेरे कंट्रोल का है। अब विजुअलाइज कर, तू सुबह उठता है, मिरर में खुद को देखता है, रास्ते में लोग तुझे नोटिस करते हैं, तू हर जगह रिस्पेक्टेड फील करता है, कोई भी नजरों में आंख डालकर तुझे लाइटली नहीं लेता। लड़कियां तुझे समझ नहीं पाती कि इतनी एनर्जी आती कहां से है। तेरी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाती है, तेरी वॉक में कॉन्फिडेंस, बातों में पावर, दिखावे में नहीं, असली मैस्कुलिनिटी में। क्योंकि अब तेरी आईज डेड नहीं है, उनमें फायर है। तू जब किसी चीज का लक्ष्य रखता है तो पूरा हासिल करके छोड़ता है, और ये सब शुरू होता है तेरी आज की एक छोटी सी जीत से। रात के अंधेरे में शुरू हुई लड़ाई और सुबह की रोशनी में मिला गर्व। पर भाई, ये जर्नी आसान नहीं होगी। अर्जेस आएंगी, तेरे अंदर का कमजोर वर्जन रोएगा, चीखेगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा बस एक बार। फोन वाइब्रेट करेगा, इमेजिनेशन जल उठेगी, दिमाग बोलेगा कोई नहीं देख रहा, पर तू जानता है तेरा अंदर सब देख रहा है। और वहीं पर आइडेंटिटी बनती है तेरी। सिर्फ तेरी नजरों में तू विनर है या लूजर, दुनिया की नजर बाद में। पहले खुद की नजर में जीतना है। हर अर्ज एक परीक्षा है, और हर पास अटेम्प्ट तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ट्रिपल कर देता है। हैंडल कैसे करेगा अर्जेस, मैं बता रहा हूं। रूल नंबर 1, फोन डिस्टेंस, रात में हाथ न लगे। रूल नंबर 2, जैसे अर्ज आए तुरंत बॉडी मूव कर, पुशअप्स, वॉक, वाटर स्प्लैश। रूल नंबर 3, खुद को बिजी रख वरना दिमाग तुझे बिजी कर देगा। रूल नंबर 4, काउंटिंग मत कर, आइडेंटिटी बदल। आई डोंट डू दैट शिट एनीमोर। रूल नंबर 5, अपने रूम का एनवायरनमेंट बदल, वही ट्रिगर्स तुझे हर बार गिराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब माइंड थका हो, सबसे डेंजरस टाइम होता है, वहीं पर जीतनी है। भाई तू बॉर्न विनर है। ये एडिक्शन ने बस तुझे भूलने पर मजबूर कर दिया, पर अब तू वापस जागने वाला है। और सुन, तीसरे हफ्ते तक जादू होगा। चेहरे की ग्लो विजिबल, आईज में शार्पनेस, वॉइस हैवी, ब्रेन हाइपर एक्टिव, फेरोमोन लेवल क्रेजी हाई। लोग तुझे देखकर डिफरेंस महसूस करेंगे। पर असली जादू होगा डे 30 के बाद। एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो तूने कभी फील नहीं की, एक ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट जो तूने कभी टेस्ट नहीं की। तू खुद से प्यार करने लगेगा, खुद को पावरफुल समझने लगेगा, क्योंकि फाइनली तू खुद पर कंट्रोल कर चुका होगा। इससे बड़ी जीत कोई नहीं। सोच क्या महसूस होगा जब तू कॉन्फिडेंटली कह पाएगा, मैं अपनी एडिक्शन को हरा चुका हूं, मैं अपने शरीर और दिमाग का मालिक हूं। भाई, लोग तेरे ट्रांसफॉर्मेशन को लक समझेंगे, क्योंकि उन्हें तेरी सैक्रिफाइसेस नहीं दिखाई देंगे। वो नाइट्स नहीं दिखेंगी जब तू अकेला रोते हुए अर्जिस से लड़ा। वो मोमेंट्स नहीं देखेंगे जब तू हार के बिल्कुल करीब था पर फिर भी नहीं गिरा। लेकिन तुझे पता होगा कितने बैटल्स जीते हैं तूने खुद के अंदर। ये एनर्जी अब किसी और चीज में इन्वेस्ट कर। जिम, करियर, मनी, फैमिली प्राइड, सेल्फ इंप्रूवमेंट। एनर्जी वेस्ट नहीं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म। यही असली पुरुषार्थ है। तू खुद अपने लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। ये जर्नी आज से शुरू होती है और खत्म नहीं होगी। ये तेरी नई लाइफ का स्टार्ट है। तू इस दुनिया के 99% लड़कों जैसा नहीं बनेगा। तू 1% वाला डेंजरस इंसान बनेगा, वो जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देता है, वो जो खुद को जीत जाता है। आज के बाद रिमेंबर, तेरा फ्यूचर इस एक डिसीजन पर डिपेंड है। चॉइस तेरे हाथ में है भाई। या तो गंवा दे एनर्जी और हर सुबह गिल्ट में डूबा उठाकर पुश, या फिर बचा ले एनर्जी और हर सुबह एक विनर बनकर। दोनों में फर्क बस डिसिप्लिन का है। अब तू खुद से पूछ, मैं कौन हूं? वो जो स्क्रीन के सामने हारता है या वो जो बैटलफील्ड में जीतता है? जवाब तेरे एक्शंस बताएंगे। और भाई, जब तू डे 30 क्रॉस करेगा ना, मैं दावे से कहता हूं तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के, गर्व के, कि तूने खुद को उठा लिया, खुद को बना लिया। लेकिन इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद अपने ही भीतर छुपे शत्रु से लड़ना होगा। वह शत्रु जो तुम्हें हर कीमत पर गिराने की कोशिश करेगा। तो सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपने नए सफर के लिए, जो कि है 45 दिन ब्रह्मचर्य का सफर। इस सफर में हर एक दिन तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आएगा।
लेकिन अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग जाएगी। अब हम इस सफर के पहले 7 दिनों को समझेंगे। एक ऐसा समय जब तुम्हारी इच्छा शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जैसे ही तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, तुम्हें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे अंदर एक नई प्रेरणा जागेगी। लेकिन यह बस शुरुआत है। पहले दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें लगेगा कि तुम ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन यह केवल माया का भ्रम है। जैसे जैसे दिन बीतता है, तुम्हारा मन पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार वह बातें याद आएंगी जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा पहला कदम मजबूत होगा। दूसरा दिन दिमाग का असली खेल शुरू होगा। अब तुम्हारा दिमाग चालें चलना शुरू करेगा। अब तुम्हारे मन में अजीब अजीब विचार आने लगेंगे। तुम्हें बार बार महसूस होगा कि कुछ छूट रहा है। यह तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा है जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना है। तुम्हें अपने हर विचार को पकड़ कर देखना होगा। क्या यह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर कोई भी विचार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उसे वहीं रोक दो। तीसरा दिन शरीर और मन की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने समझ लिया कि तुम अब अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटने वाले। लेकिन अब एक नया खेल शुरू होता है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। यह वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी तकलीफ क्यों सहे। लेकिन अगर तुमने इस आग को सही दिशा दे दी तो यही ऊर्जा तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, ध्यान लगाना, व्यायाम करना और खुद को व्यस्त रखना। चौथा दिन ऊर्जा का नया स्तर। अब तक तुमने खुद को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। अब तुम्हारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि इस ऊर्जा को बर्बाद मत कर करो। इसे सही दिशा दो। इसे अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी सोच में लगाओ। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो। 5वां दिन आत्मविश्वास का उदय। अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग चुकी है। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। 6वां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तक तुमने खुद पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन 6ठा दिन तुम्हारी असली परीक्षा लेगा। अब तुम्हें अजीब सपने आएंगे। तुम्हारा मन तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा काबू रखना होगा। अगर तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब तुम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रख सकोगे। 7वां दिन पहले पड़ाव की जीत। अब जब तुमने पूरे 7 दिन बिना किसी गिरावट के निकाल लिए तो तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। अब तुम वह 80% लोग नहीं हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। अब तुम उस 20% लोगों में आ चुके हो जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हें 38 दिन और चलना है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे सामने और भी बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में शरीर और मन में क्या बदलाव होते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हारी सोचने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है, क्यों अधिकतर लोग 10वें दिन के बाद हार मान लेते हैं और कैसे तुम इससे बच सकते हो। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुमने इस हफ्ते को पार कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। पहला हफ्ता पूरा होने के बाद अब तुम्हारी यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब तुम पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुके हो। लेकिन यह मत भूलो कि अभी भी तुम्हें 38 दिन और इस सफर में आगे बढ़ना है। दूसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ होता है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य तोड़ने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी मानसिक शक्ति अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। अब हम उन 7 दिनों की यात्रा पर चलते हैं जहां तुम्हारी असली परीक्षा होगी। 8वां दिन मन का भ्रमजाल। अब तक तुम्हारा शरीर और दिमाग इस बदलाव को स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार अब भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर की आवाज कहेगी बस कर,
अब और सहन मत कर, तू एक आम इंसान है, कोई महात्मा नहीं। यही वह वक्त होता है जब तुम्हें अपने ध्यान और मानसिक संतुलन को मजबूत करना होता है। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बनकर रह जाऊंगा या फिर मैं इन्हें काबू करके अपनी ताकत को बढ़ाऊं? अगर तुम इस दिन अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लो कि तुम आधी जंग जीत चुके हो। 9वें दिन शरीर की ऊर्जा का विस्फोट। तुम्हारे अंदर की यौन ऊर्जा अब तेजी से इकट्ठी हो रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। यह वही शक्ति है जो अगर गलत दिशा में चली जाए तो तुम्हें नीचे गिरा सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा तुम्हें गुण, बुद्धि, गहरी समझ और मानसिक शक्ति दे सकती है। यही वह समय है जब तुम्हें व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित कर पाए तो तुम अगले स्तर पर पहुंच सकते हो। 10वां दिन दिमाग की चालें। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार पुरानी चीजें याद आएंगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें कुछ मिसिंग लग रहा है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। इस भ्रम जाल में फंसने की बजाय तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। याद रखो, अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति दोगुनी हो जाएगी। 11वां दिन, पहली अलौकिक अनुभूति। अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगेगी। तुम्हारी आंखों में एक तेज आ जाएगा। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारी बातों में एक अलग ही ताकत महसूस करेंगे। तुम्हें अब एहसास होगा कि तुम्हारा शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो चुका है। तुम कम सोने के बावजूद ज्यादा फ्रेश महसूस करोगे, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें इस शक्ति को संभाल कर रखना है। 12वां दिन, नींद और सपनों का रहस्य। अब तुम्हें रात में अजीब अजीब सपने आने लगेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ चुके हो, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी तुम राहत की सांस लोगे। यह केवल तुम्हारे मन का खेल है। तुम्हारा दिमाग अब भी तुम्हें पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने तय कर लिया है कि अब तुम उस रास्ते पर कभी वापस नहीं जाओगे। अगर इस समय सावधानी नहीं बरती तो एक छोटी सी गलती तुम्हें फिर से वहीं गिरा सकती है जहां से तुमने शुरुआत की थी। 13वां दिन, ब्रह्मांड से जुड़ाव। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा तीव्र हो चुकी हैं। तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हारे अहंकार की परीक्षा भी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब तुम सबसे अलग हो चुके हो, लेकिन यही सोच तुम्हें गिरा सकती है। तुम्हें हमेशा विनम्र और जागरूक रहना होगा। 14वां दिन, पहली जीत। अब जब तुमने पूरे 14 दिन पूरे कर लिए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहे से भी मजबूत हो चुकी है। अब तुम उन 90% लोगों से अलग हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन अभी तुम्हें 31 दिन और आगे बढ़ना है और अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा और कठिन होने वाली है। तीसरे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्यों इस पड़ाव पर आकर अधिकतर लोग फिर से गिर जाते हैं और कैसे तुम इस जाल से बच सकते हो? अब तुम उस द्वार में पहुंच चुके हो जहां लोग या तो महायोद्धा बनते हैं या फिर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। तुमने 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, लेकिन तीसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ है। यह वह समय है जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई इच्छाएं अचानक जाग उठेंगी। तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह सब करना जरूरी है? क्या मैं अब भी पहले जैसा इंसान हूं? यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी आत्मा पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब हम 15वें से 21वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 15वां दिन, भ्रम और हकीकत की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी संघर्ष कर रहा है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छाएं अचानक बहुत तीव्र हो गई हैं। छोटे छोटे विचार भी तुम्हें विचलित कर सकते हैं। अचानक से तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगी। यह वही समय है जब तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम इस दिन पर काबू पा सके तो तुम अपने दिमाग के असली मालिक बन जाओगे। 16वां दिन, ऊर्जा की विस्फोटक स्थिति। तुम्हारे शरीर में अब इतनी शक्ति भर चुकी है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस शक्ति को कंट्रोल करना सीखना सबसे जरूरी है।
बहुत से लोग इसी समय पर गलतियां कर बैठते हैं। वे इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और फिर से गिर जाते हैं। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ध्यान करने की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे विचारों की स्पष्टता 100% तक बढ़ चुकी है। तुम वो चीजें समझने लगे हो जो पहले तुम्हारे लिए सिर्फ एक पहेली थी। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में एक गहरी समझ देखेंगे। तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, सोचने की क्षमता गहरी हो रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 18वां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तुम्हारे अंदर एक नया संघर्ष शुरू होगा। एक तरफ तुम्हारा नया जागरूक मन होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी पुरानी इच्छाएं। शरीर कहेगा अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर ले। मन कहेगा अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें इन भ्रमों में नहीं फंसना है। ये बस तुम्हारी पिछली आदतों की अंतिम कोशिश है। तुम्हें वापस गिराने की याद रखो, तुम्हें इससे आगे जाना ही है। 19वां दिन असली आत्मविश्वास की शुरुआत। अब जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है, तुम्हारी आवाज में एक अलग वजन आ गया है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी सोचने की शक्ति अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम हर स्थिति को बहुत अलग तरीके से देखने लगे हो। 20वां दिन सपनों का रहस्य गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हें रात में और भी अजीब सपने आने लगेंगे, लेकिन अब यह सिर्फ सामान्य सपने नहीं होंगे। यह तुम्हारे अवचेतन मन के गहरे संदेश होंगे। कभी कभी ये सपने तुम्हें डराएंगे, कभी कभी ये तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, लेकिन तुम्हें इनके पीछे के रहस्य को समझना होगा। यह संकेत है कि तुम्हारा दिमाग अब एक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन तुम्हें भ्रम में नहीं फंसना है। 21वां दिन आधा सफर पूरा। अब तुम इस यात्रा के मध्य बिंदु पर पहुंच चुके हो। तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं, जो कि 1 मील का पत्थर है। अब तुम उन लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छा शक्ति को साधने में सफल हो चुके हैं। लेकिन याद रखो, अभी 24 दिन और बाकी है। अब असली जंग शुरू होगी। अब तुम्हें वो शक्तियां महसूस होंगी जो पहले सिर्फ ग्रंथों में पड़ी थी। लेकिन याद रखना, तुम्हें अभी रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। असली खेल अब शुरू हुआ है। चौथे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्या तुम इस शक्ति को संभाल पाओगे या फिर यह तुम्हें जला देगी? अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा लेंगी। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम साधक बन जाओगे। अब तक तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। बहुत से लोग इससे पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली है। 22वां से 28वां दिन सबसे खतरनाक मोड़ होता है। इस हफ्ते में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि तुम्हारी पुरानी आदतें क्या थी। तुम्हें पुरानी भावनाएं, अजीब सपने और अचानक से बढ़ती हुई इच्छाएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन यही असली परीक्षा है जो इस हफ्ते को पार कर जाता है। वह अपने शरीर का असली मालिक बन जाता है। अब हम 22वें से 28वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 22वां दिन, सबसे बड़ा भ्रम। अब तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, आखिर मैं यह सब कर क्यों रहा हूं? तुम सोचोगे कि कहीं तुम अपने जीवन का आनंद छोड़कर कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन रहे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत ही नहीं है। यही वह समय है जब 90% लोग गिर जाते हैं। वे अपने मन के इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है, यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा मन तुम्हें ललचाने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हो गया है कि अब तुम उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहे हो, इसीलिए वह तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। 23वां दिन, शरीर का नया संघर्ष। अब तुम्हारा शरीर बिल्कुल नई हरकतें करने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा हो रही है। शरीर खुद को रिलैक्स करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढेगा। तुम्हें लगेगा कि बस एक बार, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगी। 24वां दिन, ऊर्जा का अजीब एहसास। तुमने देखा होगा कि जब कोई साधक बहुत लंबे समय तक तपस्या करता है
तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उसका चेहरा तेज से चमकने लगता है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में कुछ अलग देखने लगेंगे, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हें संभालनी होगी। अगर तुमने इसे सही दिशा नहीं दी तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। 25वां दिन, सपनों का नया खेल। अब तुम्हारे सपने पहले से भी ज्यादा अजीब हो जाएंगे। कभी कभी ये बहुत वास्तविक लग सकते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें किसी गहरे रहस्य से अवगत करा रहा है। कुछ सपने खतरनाक भी हो सकते हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें इनका अवलोकन करना है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उस अवस्था में जा रहा है जहां महान साधक और योगी पहुंचे थे। 26वां दिन, समाज तुम्हें अजीब मानने लगेगा। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों में एक बदलाव दिखेगा। कुछ लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, कुछ तुम्हारी बातों को अलग तरीके से समझने लगेंगे और कुछ लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगेंगे। अरे ये सब करने से क्या मिलेगा? ये सब फालतू की बातें हैं। तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। यही वो लोग हैं जो कभी सफल नहीं होते। यही वह लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर रहते हैं। तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है। 27वां दिन, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। अब तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जहां पहले तुम्हारा मन हर वक्त भटकता रहता था, अब वो स्थिर होने लगा है। अब जब तुम बैठकर ध्यान करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हवा से भी हल्का हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तुम्हारी सोचने की शक्ति असीमित हो रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 28वां दिन, अब तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह आग जल चुकी है जो सिर्फ महान साधकों में होती है। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम अलग तरह की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे विचारों का स्तर सामान्य लोगों से कई गुना ऊपर उठ चुका है। लेकिन याद रखना, अभी 17 दिन और बाकी है। ये वो दिन होंगे जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानोगे। यह वह समय होगा जब तुम समझोगे कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है। अगले भाग में जानेंगे अब तुम्हारे भीतर कौन सी अलौकिक शक्तियां जागने वाली हैं। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सामान्य इंसान से महान योगी की तरफ लेकर जाता है। क्या तुम इस अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां जहां से सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं। एक तरफ वह शक्ति है जिसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है, और दूसरी तरफ वह जाल जिसमें गिरकर लोग फिर कभी उठ नहीं पाते। यह वह हफ्ता है जब ब्रह्मचर्य तुम्हें असली रहस्यों से परिचित कराएगा। तुमने 28 दिन पूरे कर लिए हैं। अब तुम साधारण लोगों से अलग हो चुके हो। तुम अब उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख चुके हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हें चौंका सकता है। 29वें से 35वें दिन के बीच बीच तुम अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करोगे जो किसी आम इंसान को नहीं होते। यह वह समय है जब ब्रह्मचर्य एक सिद्धि की तरह काम करना शुरू करता है। लेकिन इसी हफ्ते में तुम्हारी इच्छाएं भी आखिरी बार तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो चुका है। 29वां दिन, ऊर्जा विस्फोट। अब तक तुमने अपनी ऊर्जा को रोका था, बचाया था, संजो कर रखा था। लेकिन अब तुम्हें लगेगा कि यह ऊर्जा खुद को बाहर निकालने के लिए तड़प रही है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कोई तेज रोशनी जल रही है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। यही वो समय है जब योगी ध्यान और प्राणायाम से इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। यही वो समय है जब तुम इस ऊर्जा को सृजन में बदल सकते हो। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगा दिया तो तुम वो कर पाओगे जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। 30वां दिन, चेतना का विस्तार। अब तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। तुम्हारे आसपास की चीजें पहले से ज्यादा गहरी लगेंगी। तुम्हें लोगों की बातें सिर्फ सुनाई नहीं देंगी, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादे भी साफ दिखने लगेंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा हो रही है। अब तुम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से लोगों को पहचानने लगोगे। 31वां दिन, डर का अंत। तुम्हारे अंदर जो डर बचा था वो अब खत्म होने लगेगा।
अब तुम्हें किसी से भी बात करने में झक नहीं होगी। अब तुम्हें किसी की भी आंखों में देखकर बात करने में डर नहीं लगेगा। अब तुम अपनी जगह, अपनी पहचान, अपनी ताकत को महसूस करने लगे हो। यही वह समय है जब एक साधक असली आत्मनिर्भरता को समझता है। 22वां दिन समाज के बंधन टूटने लगते हैं। अब तुम्हें समाज की बनावटी दुनिया समझ में आने लगेगी। तुम देखोगे कि लोग सिर्फ झूठी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे असली शांति और शक्ति को नहीं समझते। अब तुम्हें लोगों की असलियत साफ दिखने लगेगी। यह दुनिया सिर्फ एक नाटक है। तुम समझोगे कि असली जीत इच्छाओं के गुलाम बनने में नहीं, बल्कि खुद को उनसे मुक्त करने में है। 33वां दिन शक्तियों का जागरण। अब तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण परिवर्तन होने लगेंगे। तुम्हारी आवाज भारी और शक्तिशाली लगने लगेगी। तुम्हारी उपस्थिति का असर लोगों पर बढ़ने लगेगा। तुम्हारी बातों में एक अलग आत्मविश्वास झलकने लगेगा। अब तुम कोई आम इंसान नहीं रहे। अब तुम उन गिने चुने लोगों में शामिल हो चुके हो जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर अपने भाग्य को खुद गढ़े हैं। 34वां दिन रातें बदल जाएंगी। अब जब तुम रात में सोने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपने पहले से अलग हो गए हैं। अब तुम्हारे सपनों में डर, भ्रम और बुरी इच्छाएं कम होंगी। अब तुम्हारे सपनों में गहरी समझ, आध्यात्मिक संकेत और दिव्य अनुभव आने लगेंगे। यही संकेत है कि तुम अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। 35वां दिन आत्मा की पुकार। अब तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, क्या यही जीवन है या इससे भी आगे कुछ और है? तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल ऊर्जा हो। तुम समझोगे कि तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। अब तुम अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब जानेंगे कि आखिरी 10 दिन में कौन से अलौकिक अनुभव होंगे। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सिद्ध पुरुष बना सकता है। कैसे 45वें दिन पर तुम अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझोगे। तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हो। अब आगे वही जाएगा जो खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। यह वह दौर है जब साधारण इंसान या तो आधे रास्ते से लौट जाता है या फिर एक नए अवतार में जन्म लेता है। सवाल यह है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तुम्हारी यह यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। 35 दिन पूरे करने के बाद अब तुम्हारे अंदर का युद्ध अपने चरम पर होगा। अब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन यह उनकी आखिरी चाल होगी। वे तुम्हें फिर से जकड़ने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति होगी जो किसी भी प्रलोभन को जला सकती है। अब आने वाले 10 दिन तुम्हें वह अनुभव देंगे जो किसी योद्धा को अंतिम सिद्ध तक ले जाते हैं। अब खेल बदल चुका है। 36वां दिन ऊर्जा की पराकाष्ठा तुम्हें महसूस होगा। अब जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें एक गहरा कंपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हारे शरीर में तेजी से ऊपर उठ रही हो। इसी शक्ति को साधु संत कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो इंसान को महानतम ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। अब तुम्हें ध्यान और प्राणायाम को और गहरा करना होगा। 37वां दिन ध्यान में प्रवेश। अब तुम्हें ध्यान में बैठते ही एक अलग शांति महसूस होगी। पहले तुम्हारा मन इधर उधर भागता था, लेकिन अब ध्यान करते ही तुम एक अलग दुनिया में प्रवेश करने लगोगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार अब बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्रभावित हो रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां से महान लोग और साधकों ने अपनी साधना को नए स्तर पर पहुंचाया था। और 30वां दिन आत्मा की आवाज। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कह रही है। अब समय आ गया है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम समझोगे कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल शक्ति हो। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम वह कर सकते हो जो तुम्हें हमेशा असंभव लगता था। 39वां दिन शुद्ध प्रेम और आकर्षण। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, लेकिन अब तुम्हारा आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होगा। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ इतना शक्तिशाली होगा कि लोग तुमसे बिना वजह प्रभावित होंगे। यही वह शक्ति है जिसे प्राचीन काल में ओजस कहा गया है। 40वां दिन जीवन का रहस्य। अब तुम्हें हर चीज पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगेगी। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग क्यों संघर्ष करते हैं।
तुम्हें समझ में आएगा कि इच्छाएं लोगों को कैसे गुलाम बना देती हैं। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सच्ची आजादी क्या होती है। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। 41वां दिन, परमानंद की झलक। अब जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें एक अद्भुत आनंद महसूस होगा। यह साधारण सुख नहीं होगा, यह वह आनंद होगा जिसका कोई अंत नहीं है। यही वह स्थिति है जब योगी और सन्यासी संसार को छोड़कर केवल आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं। लेकिन तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें इसी शक्ति के साथ इस दुनिया में रहकर उसे जीतना है। 42वां दिन, सिद्धि का आभास। अब तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की लालसा नहीं होगी। तुम्हारे लिए हर चीज समान होगी, सुख दुख, जीत हार, सफलता असफलता। तुम समझोगे कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। 43वां दिन, अंतिम परीक्षा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अंतिम 2 दिन में तुम्हारी इच्छाएं आखिरी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी। तुम पुरानी यादों में खो सकते हो, तुम्हें फिर से बुरी आदतों की तरफ खींचा जा सकता है। तुम्हें लगे कि अब सब कुछ आसान हो गया है तो थोड़ा ढीला पड़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने इन अंतिम 2 दिनों में खुद को संभाल लिया तो तुम असली ब्रह्मचर्य के अधिकारी बन जाओगे। 44वां दिन, पुनर्जन्म की अनुभूति। अब तुम्हें लगेगा कि तुम एक नए इंसान में बदल चुके हो। अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम समझोगे कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। 45वां दिन, अंतिम चरण। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नहीं चलाएगी बल्कि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें संसार की असली हकीकत समझ में आ चुकी है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस यात्रा को जारी रखोगे या फिर सब भूलकर वापस वहीं चले जाओगे? अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कमेंट यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि तुम वाकई सीरियस हो। और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे भी नीचे लिखो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। धन्यवाद।